ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ कोलकाता से जाने माने ट्रेनर मोहनलाल जी बोथरा हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी बोथरा एक बहुत ही उत्तम कोटि के शिक्षक और साधक इसलिए कि आप गहरी साधना करते हैं। दोनों लेवल 2 के ट्रेनर हैं, दोनों ही लेवल। और ऐसे बहुत से कम के कपल हमें देखने को मिलते हैं जो कपल पति पत्नी दोनों हो लेवल 2 के ट्रेनर हो, और आप दोनों उपासक भी है। मैंने इसलिए साधक कहा कि जो उपासक होते हैं साधना ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है, तो दोनों उपासक भी है। तो ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ आज जुड़ी है, तो हम मोहनलाल जी का स्वागत ओम अर्हम के साथ सभी से निवेदन है, हाथ ऊपर करते हुए ओम अर्हम के साथ मोहनलाल जी का स्वागत करें। मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अर्हम। ओम अर्हम। जी, सबसे पहले हम अपने आराध्य को वंदन करेंगे। हमारे आराध्य है अर्हम, पूर्ण चैतन्य संपन्न अर्हम हमारे आराध्य है। और जो इसमें जुड़े हुए हैं साधक साधिकाओं, उनके जो जो आराध्य हैं उनको पहले नमन करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने आराध्य को नमन करना चाहिए। वैसे तो त्रिपदी वंदना आनंद जी ने करवा दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करता हूँ। वज्रासन में बैठे, पूरा श्वास भरें, वंदे करते समय मेरुदंड सीधा रखें और अर्हम करते समय झुक करके मस्तिष्क को जमीन पे लगाएंगे, पूरा लेसन करेंगे। श्वास भरें, वंदे अर्हम। श्वास लेते हुए ऊपर उठे, वंदे अर्हम। वंदे अर्हम। सभी योग साधक साधिकाओं को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज का हमारा विषय है योग का अभ्यास, योग साधना। योग क्या है? योग का सीधा सा अर्थ है जोड़। गणित में योग का अर्थ होता है जोड़। ये हमारे जीवन के लिए जो योग का अर्थ होता है वो होता है जोड़ा, जिसमें दो जोड़े बन जाते हैं। जैसे माँ बेटा,
बेटा बेटी, बहन भाई, ऐसे ही जोड़े बन जाते हैं। ये जीवन के जोड़े होते हैं। अपने योगाभ्यास में पतंजलि ने योग के 8 नियम बताए हैं, 8 अंग बताए हैं। उनमें पहला अंग है आसन, दूसरा है नियम, फिर है तप, फिर है जो है प्राणायाम। आसन, यम, नियम, प्राणायाम, ये 4 अंग जो है वो हम योग में आज करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन क्यों करते हैं, या योगी क्रियाएं, आसन जो भी है, यो अपने शरीर को साधने के लिए हमारा अंतिम लक्ष्य है आत्मा तक पहुंचने का। योग जो है वो जीवित आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। योग एक जीवन पद्धति है। योग के बिना मनुष्य का कल्याण होना असंभव है। योग के लिए जो पतंजलि योग ने 8 जो अंग बताए हैं, उनमें सबसे पहला अंग है आसन। आसन के लिए, आसन क्यों जरूरी है? हमारी सारी साधना जो है वो शरीर से होती है। हमारा शरीर स्थिर रहना चाहिए, शिथिल रहना चाहिए, चंचलता नहीं रहनी चाहिए, तब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो अच्छी ढंग से संपन्न कर सकते हैं। हमारा जो श्वास भी है वो संयमित रहना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा उसको हम विस्तार करते हैं। हमारे नियम भी होने चाहिए, खाने के नियम, हमारे जीवन के नियम, वो सब अंग इसमें योग में आ जाते हैं। आसन करने से क्या होता है कि शरीर का लचीलापन बढ़ता है, इंद्रियों की जो है सो शक्ति बढ़ती है और सक्रियता बढ़ती है। आसन करने वाला आदमी का आलस दूर हो जाता है, शरीर जो है वो सक्षम हो जाता है, कोई भी क्रिया करने के लिए सक्षम हो जाता है। हमें इस ये पोल्यूटेड वातावरण में, और जब अभी का जो ये वातावरण है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी तरह से विधि पूर्वक आसन प्राणायाम करना चाहिए। उसी से हमारा क्या है कि विकास हो सकेगा। तो आसन प्राणायाम करने से हमारे क्या है कि शरीर के अंग जो है वो लचीले बनते हैं, मांसपेशियां वो लचीली होती है और उनमें रक्त स्राव जो है वो संतुलित होने लग जाता है। ग्रंथियां जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, नाड़ियां हैं, वो सब सक्रिय हो जाती है, वो अपने अपने स्राव संतुलित रूप से छोड़ने लग जाते हैं। पूरा शरीर में लचक रहती है। जो शुरू से आसन करते हैं, बचपन से या जो 10 वर्ष से आसन करना चालू कर दिए और करते रहते हैं, उनके शरीर में उम्र तक लचक रहती है, क्योंकि लचक ही जीवन है। फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइफ। यदि कठोर हो जाए तो कोई काम का नहीं है। कठोर टूट होता है, उसको कोई काम नहीं आता है। लचीला होता है, उतना ही काम आता है। विनम्रता लचीलेपन से ही आती है। तो आज हम योगी क्रियाएं हैं जो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताई थी और हमारे अध्यापक मुनि श्री कृष्णलाल जी ने उनको प्रयोग करवाया था। वो योगी क्रियाएं हम सर से पांव तक करेंगे पहले, उसके बाद कुछ आसन का प्रयोग करूंगा, उसके बाद प्राणायाम का प्रयोग करूंगा। तो पहली क्रिया के लिए मैं करता हूं, आप लोग भी कर सकेंगे साथ में। जो खड़े रह के कर सकते हैं वो खड़े होके करें, जो बैठ के कर सकते हैं बैठ के भी कर सकते हैं। पहली क्रिया मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क पे चित्त को केंद्रित करें, दिख रहा है? मस्तिष्क पे चित्त को केंद्रित करें और तेजी से श्वास प्रश्वास लें। मस्तिष्क की दूसरी क्रिया में ये जो ललाट का भाग है, आंख है, और जो कनपट्टी का भाग है उसको ऊपर नीचे खींचेंगे, सांस लेते हुए इसको तनाव देंगे और सांस छोड़ते हुए इसको शिथिल करेंगे। ये भी क्रिया 10 बार करेंगे। श्वास लेते हुए टानें और श्वास छोड़ते हुए इनको शिथिल करें। इससे हमारे मस्तिष्क के स्नायु सक्रिय होते हैं, याददाश्त बढ़ती है
ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं। ये मस्तिष्क की हमारी क्रिया हो गई। अब दूसरी क्रिया हम करेंगे आंखों के लिए। आंख की क्रिया करने के लिए श्वास भरते हुए इसमें गर्दन सीधी रहेगी, श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। गर्दन सीधी रखिए। 3-4 बार करें। अब दाएं बाएं करेंगे। गोलकों को पहले दाएं, आंखों के दोनों गोलकों को दाएं घुमाएंगे, फिर बाएं घुमाएंगे। श्वास लेते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं। पीछे देखने का प्रयास करेंगे जितना देख सके। योगाही करत आहेत. चला आपण योग कोणीतरी. अब आंखों को त्रिकोणात्मक दाएं बाएं करेंगे। अब जैसे अंगूठा दिखा सकते हैं, दाएं तरफ देखें ऊपर, हाँ, और फिर बाएं तरफ नीचे देखें। श्वास लेते हुए त्रिकोणात्मक। अब बाएं से दाएं। अब आंखों को मालिश करेंगे। आंखों को गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऊपर से नीचे, दाएं बाएं पूरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे श्वास लेते हुए। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब आंखों को हाथों में रगड़ करके आंखों को से लगाएंगे, मालिश करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए आंखों को टिमटिमाएंगे। आंखें खुली रखेंगे, हथेली आगे है। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं खुली आंखों से। अब धीरे धीरे प्रकाश करते हुए, झरोका करते हुए आंखों को खोल देंगे। ये आंखों की क्रिया हो गई। अब हमारा अगला जो अंग है वो आता है आंखों की क्रिया के फायदे ये है कि इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है उसके नंबर कम हो जाते हैं या उतर जाता है। हर तरह के आंख के रोग जो इससे ठीक होते हैं, आंख के रोग होते नहीं है। इसमें सावधानियां ये है कि आंख जब हम कोई चलते हो रास्ते में या गाड़ी में चलते हो, जो जहाँ तेज स्पीड हो वहां पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आंखें कमजोर हो जाती है। आंखों को कम रोशनी में पढ़ने से भी आंखें कमजोर होती है। धूप में और बहुत तेज हवा में भी आंखों से बचना चाहिए। तब क्या है कि आंखों को बचाना चाहिए, तब आंखें ठीक रह सकती है। तीसरी क्रिया जो है वो कान के लिए। अब कान में हम तर्जनी उंगली डाल के कानों को खुजलाएंगे। अब कान को ऊपर नीचे खींचेंगे 3-4 बार, नीचे ऊपर। कानों की मालिश करेंगे। अब दोनों थोड़ा सा श्वास भर के दोनों हथेलियों से कान के जो छिद्र है उनको बंद करके अंदर की आवाज सुनेंगे। अंदर में जो हमारा शरीर में कंपन हो रहे हैं वो सुनाई देते हैं। एक बार फिर करेंगे, श्वास थोड़ा भरें।
अगली क्रिया मुख और स्वर यंत्र के लिए। लाभ इसमें हमारा ये कान जो है हमारा ये परमात्म के अंदर है, इससे हमारे परमात्म दूर होता है, कानों की शक्ति श्रवण शक्ति बढ़ती है और वैसे कान जो है कान में कोई भी तरह का जो दोष होता है वो दूर होता है। अब जो है अगली क्रिया मुख और स्वर यंत्र के लिए। पूरा श्वास भरेंगे, मुख को फुलाएंगे जैसे हनुमान जी की तरह आकृति करते हैं। चेहरे की और गालों की मालिश करेंगे आप लोगों को दर्शन करके। नाक की भी मालिश करेंगे, उल्टी की मालिश करेंगे। अब दोनों जबानों को खींचेंगे, अब 3 अंगुलियां आंख के भीतर डाल करके मुख के भीतर डाल करके और श्वास छोड़ते हुए आ की ध्वनि करेंगे। पहले श्वास भरें एक बार फिर करेंगे अब श्वास को जोर से झटका देते हुए श्वास को बाहर कर देंगे। अब श्वास की ये मुख और जो है स्वर यंत्र की यात्रा, ये जो अपने क्रिया की है योगी क्रियाएं, इसका लाभ ये है कि चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ती है, बुढ़ापे तक चेहरा ठीक रहता है, दांतों में पाइरिया रोग नहीं होता है, दांतों के कोई रोग ठीक हो जाते हैं और गले की भी गला भी ठीक होता है और इससे नाक में साइनस का भी जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाता है और स्वर यंत्र जो अच्छा होता है, आवाज सुरीली हो जाती है, गाने वाले के लिए बहुत उपयोगी है ये है हमारा चौथी क्रिया। अब पांचवी क्रिया हम करेंगे गर्दन के लिए। पहले गर्दन को हाथों से मालिश करेंगे, आगे पीछे पूरी गर्दन को मालिश कर देंगे। अब श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो आंखें खुलेगी और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। पूरा धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को कंठकोप में लगाएंगे, आंखें बंद रहेगी। 3 आवृत्ति करेंगे। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, श्वास लेते हुए पहले दाएं और फिर बीच में श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर छोड़ते हुए बाएं जाएंगे, फिर छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर लेते हुए फिर बाएं जाएंगे। तीन आवृत्ति करते हैं इसकी। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए
कान को दाहिने कंधे पे छुआएंगे। बाएं तरफ जाने से बाएं कंधे पे कान छुआएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जिनको रेगुलर अभ्यास नहीं वो थोड़ा स्लो करेंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को कंधे पे लगाएंगे, कान को कंधे पे लगाएंगे। चेष्टा करेंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो कोई बात नहीं। श्वास भरते हुए कंधे सीधे रहेंगे, गर्दन झुकाएं। हम दाईं तरफ झुका रहा हूं मैं, आप भी दाईं तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए वापस नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ। इस प्रकार दाएं बाएं 3 बार गर्दन को घुमाएंगे। इसके लाभ ये हैं कि गर्दन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, आंखों की भी शक्ति बढ़ती है। थायराइड की ग्रंथि पे विशेष फायदा होता है। थायराइड के स्राव संतुलित होने लग जाते हैं। और गर्दन में क्या है कि लचक रहती है, गर्दन में कभी ऐसे कोई असुविधा नहीं होती है। गर्दन किधर भी घुमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो गर्दन इधर घुमाने से गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे नहीं होती है। डेली करने से ठीक होता है। अब 5वीं क्रिया कंधे के लिए, 6ठी क्रिया कंधे के लिए। अब हम स्कंद जो खंदा बोलते हैं, इसको मुट्ठी बंद करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब हम समन्वय मुद्रा करते हुए आगे से पहले आगे ले जाएंगे, आगे से पीछे ले जाएंगे, फिर पीछे से आगे ले जाएंगे। और पीछे से आगे लाएंगे। इसकी 30 के लिए क्रिया ठीक है, 2 क्रिया गर्दन की, ये स्कंदों की। अब इसके लाभ ये है कि खंडों के जोड़ से लचीले होते हैं, सक्रिय होते हैं, खंडों में वजन शोल्डर नहीं होता है, और हाथों के जोड़ मजबूत होते हैं, और हाथों में भी जो है सो शक्ति का संचार होता है। इसके लाभ हो गए। अब जो है 7वीं क्रिया हाथों के लिए। दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, छोटी अंगुली से एक एक अंगुली को सक्रिय करेंगे। दोनों हाथों की पूरी अंगुलियां पूरी पंजे को सक्रिय करेंगे। अब ऊपर नीचे करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर पंजा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब मुट्ठी बंद करके गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अकुनियों से हाथों को मोड़ करके कंधों तरफ लगाएंगे। अब हाथों को गोल घुमाएंगे, पहले आगे से पीछे की और फिर पीछे से आगे की ओर। एक हाथ को और दूसरे हाथ से और दोनों हाथों से
इससे हमारे कंधों के जोड़ सक्रिय होते हैं, अकोड़ी के जोड़ सक्रिय होते हैं, अंगुलियां सक्रिय होती है। सिग्नेचर करते समय हाथ धूसता नहीं है, हाथों की ये पंजों की स्थिति, हाथों की जो हथेली की स्थिति मजबूत होती है। रिस्ट भी। अब अगली क्रिया सीने के लिए। पहले सीने को खोलेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ हिलाएंगे। अब पहले श्वास भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे, निर्देशन करेंगे तेजी से, फिर शेर के पंजों की तरह मुद्रा बना के पीछे खींचेंगे, जिसे कोई रस्सी खींच रहे हो पूरा ताकत से। अब सीने को खोलेंगे, इससे हमारे फेफड़ों में प्राणवायु ज्यादा जाती है, तो पूरा शरीर जो है सो ऑक्सीजन ज्यादा ले सकता है। इसके स्थिति होता है, ज्यादा वायु, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और इससे पूरा ये जो श्वसन तंत्र है वो सक्रिय होता है, अच्छा होता है और हाथों की भी स्थिति ठीक होती है। अब अगली क्रिया जो है सो पेट के लिए। 70 साल का आदमी क्लास ले रहे हो। पेट की क्रिया के लिए हम थोड़ा सा इसके वाला तो संगे कमर पे हाथ रखते हुए 30 डिग्री तक झुक करके, अच्छा घुटनों पे हाथ रखेंगे, 30 डिग्री तक झुकते हुए और अग्नि छाल क्रिया करेंगे। पेट श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाएंगे और 10-15 बार अंदर बाहर करेंगे। श्वास छोड़ें, जो श्वास आने लगे तब श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाए, थोड़ा विश्राम करें, दूसरी बार करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, तीसरी बार करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, इससे हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है और पेट के जो सारे ऑर्गन है उनकी मालिश होती है। हमारे जो सो इससे भूख बढ़ती है और खाने का पाचन भी सही होने लग जाता है। ये अपनी होगी पेट की क्रिया। अगली क्रिया कमर के लिए। दोनों पैर को थोड़ा सा ठीक है खुला रखेंगे और हाथों को पीछे ले जाते हुए श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, जितना पीछे झुक सके। गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए जमीन पे हाथ लगाएंगे, पैरों के पास, कंधों के पास, तो घुटने को नाक लगाने की चेष्टा करें। इसका लाभ ये है, इसमें रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। एक क्रिया और है इसकी, इसमें रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, कमर के दोष दूर होते हैं और हाथों की भी शक्ति बढ़ती है और ये नस में भी टान पड़ता है तो इसे ग्लैंड्स भी, नस की ग्लैंड्स हैं वो भी सक्रिय होते हैं। अगली क्रिया पैरों के लिए। पंजों के खड़े होंगे, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लेंगे,
फिर श्वास भरते हुए एडी पे खड़े होंगे। इससे पहली क्रिया पंजों पे खड़े हो गए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। श्वास भरते हुए एडी पे खड़े होंगे। चल भी सकते हैं, थोड़ा पंजों पे चले, आगे पंजों पे चले, फिर एडी पे चलेंगे। अगली क्रिया, इससे ये पैरों के जो पंजे हैं वो सिक्के होते हैं और ये पिंडली भी ठीक होती है। एडी और पंजों के दर्द दूर होते हैं। अब अगली क्रिया जैसे घुटनों के लिए, पहले घुटनों को ऊपर खींचेंगे, पहले ताड़न करेंगे, घुटना ताड़न करेंगे, 1 2 1 2 ऐसे पीछे हो जाते हैं। चार 5 बार घुटना ताड़न करेंगे। ठीक है, अब डगलियों को ऊपर खींचेंगे, दोनों डगलियों को खींचे और ढीला छोड़े, खींचे और ढीला छोड़े। अब कमर पे हाथ रख करके अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे, थोड़ा सा पांव खोल देंगे, नीचे झुकेंगे सीधा, पूरा शरीर सीधा रहेगा, खाली नीचे झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। अब दाएं बाएं झुकेंगे नीचे। अब गोल घुमाएंगे, पैरों को ये घुटनों के पास में ले आएंगे, हाथों को, हथेलियों को घुटनों पे रखते हुए पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4-5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एक एक पैर को सेकले करेंगे, ऊपर नीचे गोल, दूसरे पैर से ऊपर नीचे गोल, नीचे से अंगूठे से नीचे से दबाएंगे। अब हमारी ये 12 क्रियाएं हो चुकी है, 13 क्रियाएं हो चुकी है। अब हम इसका शवासन या कायोसर करके ये क्रियाओं को एक बार संपन्न करेंगे। 13 क्रियाएं हो चुकी है, इसमें हमारे जो सो पंजे सक्रिय होते हैं। और अब कायोसर करेंगे। कायोसर के लिए दोनों पांवों के बीच में 1 फुट की दूरी, दोनों हाथ पैर के पास में थोड़ा सा खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। चित्त को पूरे शरीर पे फैलाएं, पूरे शरीर के एक एक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरे शरीर को स्थिर रखेंगे, हलन चलन बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास की गति को कम करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति मंद रहेगी। चैतन्य के प्रति जागरूकता रखें। स्वस्थ। अभी हमने योगी क्रिया की, योगी क्रिया से हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो गया है। अब हम आगे का क्रम करेंगे, आसन। पहले मैं खड़ा रहने वाले आसन करता हूं।
ज्यादा आसन नहीं करूंगा। एक ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक करें और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। पंजा खुला है और एड़ियां मिली हुई है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। पंजों पे खड़े हो जाएंगे। श्वास छोड़ देंगे। हाथ कान से, बाएं कान से सटी रहे और टान सकते जितना टाने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएंगे। इसकी हम 3 और क्या करेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। जी। रिलैक्स। अब एक खड़े रहने वाले आसन में एक और आसन करेंगे, ट्री आसन। एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को पैर के घुटनों के पास स्थापित करेंगे, हाथों को दोनों को ऊपर रखेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अब दूसरे पैर से करेंगे। ताड़ासन से लाभ ये होते हैं कि लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, आलस्य दूर हो जाता है और पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। ताड़ासन से अकड़न जकड़न खत्म हो जाती है और ये जो क्रीड़ासन उसकी एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। अब हम बैठ के आसन करेंगे। पहले पैरों को संचालित करें। आगे पीछे संचालित करें पैरों को। पैर पर से पकड़े। अंगुलियों को सबको नीचे ऊपर करें। अब हम पद्मासन करने के लिए बद्ध पद्मासन करेंगे। उससे पहले उसकी थोड़ी भूमिका ये है कि जिसका पद्मासन नहीं लगता हो उसको पहले ऐसे से करें। ये एक पाँव को सीधा रखेंगे, दूसरे पाँव को मोड़ करके और घुटनों के पास स्थापित करेंगे। सीधे कर रखा हूँ और ये जो घुटना है उसको नीचे लाएंगे। बस हाँ। अब इसको जांघ तक ले आइए, पैर के पंजों को, हड्डी को, और इसको इधर से पटकिए। नाक भी लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा दाएं बाएं घुमाइए, बच्चा जैसे खिलाते हैं। अब दूसरे पैर से ये करेंगे। इससे क्या है कि हमारी ये जोड़ है लचीले हो जाते हैं, तो पद्मासन अच्छा सा लगेगा, जल्दी हो जाता है। अब हम ये अपने दोनों पैरों को मोड़ लिए हैं और अपने जो है सो ये नितंब के पास ले आए हैं। एड़ियां नितंब से चिपकी हुई। आगे ये दोनों हाथों को ऐसे बंद करके अपने धीरे धीरे इसको थाई को हिलाना है। इसको बटरफ्लाई आसन भी बोलते हैं। इस आसन से यहाँ के जोड़ खुल जाते हैं, यहाँ के सारे जोड़ खुल जाते हैं, तो पद्मासन लगाने में सुविधा रहती है। करें 10, 20, 25 बार करें। अब हम पद्मासन लगाएंगे।
एक पैर को, दाएं पैर सीधा है, बायां पैर मैंने दाएं पैर के ऊपर जांघ के पास में रखा है, और अब बायां पैर इधर रख लिया, ऐसे हमने पलाखी मार ली। अब दोनों हाथ पीछे से ले जा करके ऐसे बंद करेंगे, एक हाथ को इधर लगाएंगे, दूसरे हाथ को इधर लगा देंगे। ये हमारा बद्ध पद्मासन हो गया। देख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा? हाँ। कोशिश कीजिए, सभी कोशिश करें, जरूरी है? नहीं सबका लगे, लेकिन प्रयास सबको करना है। आप प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। ओम अरहम। अब दूसरे पैर से करेंगे। जिस पैर को पहले नीचे रखे थे उसको ऊपर लाएंगे। सीने को तान के रखेंगे और पद्मासन बैठने वाले आसनों में एक पूर्ण आसन है, जिससे जो है सो पाँव के और नीचे के ऑर्गन के सारे शरीर में मालिश होती है, सारे ऑर्गन सक्रिय होते हैं और पाचन रस का स्राव ठीक होने लग जाता है और बहुत सारे लाभ होते हैं। हाथों को, गर्दन को, सबको लाभ होता है, पूरा शरीर को लाभ होता है इससे, क्योंकि इसकी क्रिया जो है पूरे शरीर पे इफेक्ट डालती है। आसन कोई भी हो वो पूरे शरीर को इफेक्ट करता ही है किसी न किसी प्रकार से। अब हम रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन करने के लिए तैयार हो जाए। अर्धमत्स्येंद्रीय आसन करेंगे। एक पांव को मुद्दे द्वार पे लगाएं एडी से और दूसरा पांव सीधा खड़ा रखें। जैसे मैंने दाएं पांव को मुद्दे द्वार पे लगा लिया है और बायां पांव मेरा सीधा खड़ा है, ऐसे मोड़ करके। अब क्या है कि जो पैर नीचे है उस हाथ को, हाथ से पंजे को पकड़े, दूसरा हाथ पीछे रखिए, पीछे देखिए। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है और इसके बहुत लाभ है। 51 लाभ बताए थे श्रवण, तो पहले श्रवण जी थे, सिद्ध स्वर्गीय जी, उन्होंने बताया था कि इसके आसन के 51 लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, इसे उन्होंने 51 लाभ बना दिए थे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, जितना देर रुक सके। अब दूसरे पैसे करेंगे। इसकी मैं एक ही आवृत्ति किया हूँ क्योंकि दूसरे कुछ आसन और प्राणायाम करने हैं, इसे 2-3 आवृत्तियां करनी चाहिए। अब हमारा एक आसन होगा गोमुखासन। एक पांव को जैसे ही फोल्ड करेंगे, दूसरा पांव उसके ऊपर में आ जाएगा और हाथों को पीछे ले जाते हुए लॉक करेंगे। एक हाथ ऊपर रहेगा, एक हाथ नीचे रहेगा। इसमें जबड़ों को संचालित भी कर सकते हैं। देखिए पीछे से हाथ लॉक हुए हुए हैं। अब दूसरी बार दूसरे पैर से
इससे कंधों के जोड़ दूर हो जाते हैं, पेट के, गर्दन के और ये जो है कमर के सारे दोष दूर होते हैं। और यहाँ का पूरा जो पाचन तंत्र है वो सक्रिय होता है। इससे भूख खुद के लगने लग जाती है, कब्ज दूर होती है, ये सारे फायदे हैं इसके। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, बाएं हथेली नीचे, दाईं ऊपर, और पूरा झुक के सांस निकाल दें, नीचे तक झुक जाएं। मस्तक लगा ऐसे भी रख सकते हैं। इसका दूसरा प्रकार, मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के नीचे दोनों मुट्ठियों को स्थापित करें और श्वास लेशन करते हुए पूरा झुक करके नीचे मस्तिष्क लगाएं। मैं अभी एक सर्वांगासन करा देता हूँ, फिर प्राणायाम करा देता हूँ। सर्वांगासन के लिए सर्वांगासन के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक पैर को फोल्ड कर लिए हैं, श्वास छोड़ दिए हैं। फिर श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, कमर पे इशारा दे करके हाथों से, हथेलियों से। इस आसन में कुछ समय तक रहना है। ठुड्डी कंठ पे लगी हुई है, दृष्टि आकाश की ओर है, पैर सीधे हैं, अंगूठों का दर्शन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पहले 90 डिग्री तक लाएंगे पैरों को, धीरे धीरे मुंडियों को रखते हुए, कमर को, ये जो पीठ को धीरे धीरे नीचे रखते हुए। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे नीचे लाएंगे पैरों को, सांस छोड़ते हुए। जितना धीरे ला सके उतना अच्छा होगा। हाँ, वेरी गुड। रिलैक्स। मोहनलाल जी, इसके साथ मत्स्यासन जरूर करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, मत्स्यासन करा देता हूँ। हाँ, इसके बाद अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको कुछ कहना है। बस मत्स्यासन करा देता हूँ मैं। ये मत्स्यासन की पोजीशन। जितना समय हम शीर्षासन या सर्वांगासन किए या हलासन किए, उसे कम से कम आधा समय तक मत्स्यासन जरूर करना चाहिए। ये इसका विपरीत आसन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपनेस को वापस सही स्थिति में ले जाएंगे, हाथों को रखते हुए, और धीरे धीरे पांव को खोल देंगे। ये 2 आसन करा पाया हूं मैं। अब जो है सो बाई करवट लेके बैठ जाएंगे, और अब मेरा समय मैं माननीय संजय जी बोल रहे संपन्न हो रहा है, तो मैं अभी संपन्न करता हूँ। आदरणीय अलका जी शाखला हमारे साथ जुड़ी है अभी। मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड जय मॉर्निंग। जिनेंद्र। मोहन भाई का स्वागत है। मोहन भाई बहुत अच्छी क्लास ली आपने। एक बार उनके लिए ओम हरम करे, ओम हरम, ओम हरम। और बोलो बाबा बाबा बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, देखा हमारे ट्रेनर को इस एज में। कितनी एज है आपको लगता है? 70। आनंद भाई जी अलका जी कर रहे उससे भी उपासक, और कितना काम कर रहे हैं, और कितने सुंदर
आसन दिखाए, कितनी बॉडी फ्लेक्सिबल लग रही थी उनकी। तो हम लोग भी संकल्प करें कि हम लोग भी ये इस तरह आगे बढ़ के ऐसे ही सजोड़े, पति को भी पत्नी को भी एक दूसरे को प्रेरणा दो साथ में रखने की। मनोज अभी अकेला बैठता है, दैट्स नॉट फेयर मनोज। मनोज दोनों को बैठना है साथ साथ में। हाँ, तो बहुत अच्छा है मोहन भाई, काफी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ और बहुत अच्छा क्लास लिया आपने। एक दिन मिसेस को भी बोलना क्लास लेनी है। आप दोनों लगे हुए हैं प्रेक्षा ध्यान में, लेवल 2 की ट्रेनर मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इसके लिए कोई शब्द नहीं। तो मुझे लगता है इनकी क्लास में सब एंजॉय किया होगा। एंजॉयड? यस यस, यस, बहुत एंजॉयिंग enjoy किया। एवरीवन। यस बहुत यस, अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैं तो बात करती रहती हूँ, तो सभी के भी टाइम कम है, तो सभी के भी कमेंट सुनेंगे। हाँ। बहुत बहुत वेलकम चेन्नई और से विकास जी भी हमारे कांग्रेचुलेशन साथ मोहन जुड़े भाई हैं। जी। विकास जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी देखा इस एज में मोहन जी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखकर मतलब आनंद ही आता है कि मतलब ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कि आयु का कोई बंधन नहीं है। मन में इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी और इनकी इच्छा शक्ति देख के बड़ा अच्छा लगता है, और सबको प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी किया जा सकता है। मतलब असंभव कुछ भी नहीं है, ये एक बात स्पष्ट हो ही जाती है। सुचिता जी, मच्छासन किया था, बद्ध बद्ध पद्मासन तो बहुत सुंदर लगा उनका। हमने बहुत कोशिश की लेकिन लगाने हाँ, बद्ध पद्मासन तो मेरा भी नहीं लगता है। मैं इतने दिन से योगाभ्यास कर रहा हूँ, मेरा भी नहीं लगता है, लेकिन बहुत मोहन जी सुंदर ने किया बहुत मोहन जी सुंदर ने, बद्ध पद्मासन लगाया। और बद्ध पद्मासन बहुत लगना मतलब शरीर का लचीलापन इसी से साबित होता है, उनका शरीर कितना लचीला। बहुत सुंदर लिया उन्होंने, बहुत अच्छा आसन, बहुत अच्छा प्रयोग। कुछ धन्यवाद। नए प्रयोग भी हमने आज सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे चांस दिया, मेरे को इसमें जोड़ा, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आगे अभी भी 3 मिनट का समय है हमारे पास। हम एक प्राणायाम, 1 मिनट के लिए एक प्राणायाम करेंगे, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। प्राणायाम, एक प्राणायाम करवा दीजिए। अनुलोम विलोम ले लें या कुछ भी। तो किसी भी तरह से समय हमारा संपन्न हो रहा है। हम अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका। आपका भी एंट्री बहुत बहुत फिटनेस धन्यवाद। क्लासेस और आपने मुझे कल्याणम योग केंद्र की जोड़ा। तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।